गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 3.5 प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। ठीक है, तो आप अपने घर में बहुत सारे जो फूड आइटम हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप वाटर हो गया, मिल्क हो गया, अचार हो गया, ठीक है ना, ड्राई फ्रूट्स हो गया, काजू बादाम जैसे, ये सब अभी किस में स्टोर करते हैं? तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक का कंटेनर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत आसानी से हमारे को उपलब्ध हो जाता है, ठीक है ना। और इसका एक और कारण ये भी है कि ये बहुत हल्का होता है, कम दाम में मिल जाता है और बहुत ही मजबूत भी रहता है और इसको आसानी से रख रखाव किया जा सकता है। तो और एक ख़ास बात ये भी होता है कि यह अगर कोई मेटल का बर्तन हो, जैसे एल्युमिनियम का हो या फिर स्टील का हो, उसके कंपेयर में करेंगे तो यह काफ़ी हल्का होता है मेटल से, ठीक है। ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा जो है प्लास्टिक जो है ना, मजबूत और हल्का होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन्स, स्पेस क्राफ्ट, यानी अंतरिक्ष में जो जहाज जाते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। ऐसे अनगिनत अनगिनत लिस्ट बनेंगे अगर आप अपने घर में रखे चीज़ों को गिनना शुरू करेंगे कितने प्लास्टिक के बने हैं। तो हम लोग जो है इसमें आज डिस्कस करेंगे कि जो प्लास्टिक है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसमें गुण है, क्या क्या क्वालिटी है ना। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है, सबसे पहला गुण ये है कि ये जो होता है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे आपके घर में लोहे के बहुत सारे कुछ चीज़ें होंगे या फिर गेट ग्रिल कुछ भी होंगे, तो देखेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि हवा पानी में तो रहता ही है, उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाता है ना। क्यों लग जाता है? क्योंकि मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि हवा पानी से वो रस्ट लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक में कभी भी कोई भी रस्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है एयर और वाटर के साथ, ठीक है। तो इसीलिए उसमें कोई भी रस्टिंग नहीं होता है। और यही कारण है कि बहुत सारे जो घरेलू चीज़ें हैं खाने पीने का, उसका इस्तेमाल ये स्टोर करने में, ठीक है ना, इस्तेमाल होता है। बहुत सारे जो दवाइयाँ वगैरह हैं, केमिकल्स वगैरह हैं, वो भी इस्तेमाल होता है इसको रखने के लिए, यानी प्लास्टिक बना हुआ मटेरियल को। दूसरा इसमें प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। लाइट मतलब हल्का, मजबूत, टिकाऊ, ठीक है ना। आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि पहले जो के टाइम में बाल्टी किसका बना हुआ था, तो आपको सुनने को मिलेगा या तो एल्युमिनियम का, या तो पीतल का, तो स्टील का। लेकिन आज के डेट में अगर आप अपने घर में देखेंगे तो जो मग है, बाल्टी है, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से प्लास्टिक जो है ना, वो हम लोग के लिए काफ़ी आसान पड़ता है खरीदना, इस्तेमाल करना, इसीलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक जो हल्का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, ठीक है ना, और इसको आसानी से शेप चेंज करके किसी भी अलग अलग शेप साइज में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्लास्टिक का यूज़ करने का मेन रीज़न। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है, ठीक है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री है जहाँ पर ये प्लास्टिक का चीज़ें इस्तेमाल होता है ताकि वहाँ का कम से कम खर्च हो सके, क्योंकि ये मेटल से काफ़ी सस्ता पड़ता है, चीपर देन मेटल। तो आप क्या कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए घर पे और आप देखिए कि कितने सारे प्लास्टिक के कंटेनर हैं जो आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगला इसमें जो गुण है वो है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यानी कंडक्टर मतलब होता है कि या तो हीट या इलेक्ट्रिसिटी को ये ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सके, ठीक है ना। जैसे हम लोग मेटल में देखते हैं कि उसको गर्म करते हैं तो जल्दी हीट हो जाता है ना, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। लेकिन आप देखेंगे कि उसी मेटल का बना हुआ, जैसे स्क्रू ड्राइवर देख लीजिए आप, उसमें एक मेटल रहता है और पीछे में जो हैंडल रहता है पकड़ने का, वो प्लास्टिक्स का बना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो ये
भी एक गुण है कि यह पुअर कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और आप अपने घर में देखेंगे जो फ्राइंग पैन है, कुकर है, उस सब का जो हैंडल बना होगा किसका बना होगा? वो प्लास्टिक का ही बना होता है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि डू यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन दी हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब डॉक्टर वगैरह जो यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो टैबलेट होता है जिसमें रखा रहता है 10 गोली का, 10 गोली रहता है उसमें, वो भी प्लास्टिक का बना हुआ। जो घाव या कहीं पर कट जाता है तो उसका जो टाका लगता है वो भी प्लास्टिक का बना रहता है। इसके अलावा सिरिंज देखिए प्लास्टिक का बना है। डॉक्टर्स का ग्लव्स किसका बना हुआ है? तो प्लास्टिक्स का बना हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है मेडिकल के जो कि किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरीके से आप जो देखेंगे कुकवेयर है, बहुत सारे कुकवेयर हैं जो माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल होते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में रख करके उसको डालने से वो उसमें खाना पक जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक हैं जो हीट को रजिस्ट करते हैं, हीट होने पर भी पिघलते नहीं, जैसे कि बताया था मैं आपको, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं उसको। उसी तरीके से एक और प्लास्टिक है टेफ्लॉन है, जो बहुत सारे जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग किया जाता है, उसको टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि जो फायरमैन होते हैं यानी जो आग बुझाने वाले होते हैं, वो उनके जो कपड़े होते हैं, ठीक है ना, वो आप जानते, इससे पहले पढ़े होंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, हीट होने से बॉडी में चिपक जाता है। लेकिन जो आग बुझाने का काम करते हैं उनका जो कोट बना रहता है, जैकेट बना रहता है, उसके ऊपर क्या होता है, मेलामाइन का एक कोटिंग रहता है। वो क्या होता है, फ्लेम रेजिस्टेंस होता है, यानी उसको आग नहीं पकड़ता है। तो ये है सारा प्लास्टिक का गुण, जो जिसके वजह से हम लोग आज प्लास्टिक को इतना वाइडली यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का है टॉपिक 3.6 प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।